करना है। दूसरी चीज, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 6.5 घंटे के मंथन के बाद समापन हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल होकर निकल गए हैं। अब तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी कुछ देर बाद इस बैठक से निकलेंगे। आज करीब 6.5 घंटे का मंथन इस बैठक में हुआ है, क्योंकि आखिरी दौर की स्क्रीनिंग ये मानी जा रही है। 105 नामों पर तकरीबन जो सीटें बची हुई हैं उन पर आज मंथन हुआ है। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी, जिसके बाद चौथी सूची कांग्रेस पार्टी जारी करेगी। हालांकि कल जो चौथी सूची आएगी वो काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि अब तक 95 नामों की जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी वो 3 टुकड़ों में करी। ऐसे में चौथी सूची माना जा रहा है कि बड़ी होगी और उसके बाद एक 5वीं सूची भी आएगी। इसको लेकर आज फाइनल एक्सरसाइज हुई है, फाइनल होमवर्क हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव खेला जाए। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी यही है कि जो अब 105 सीटें बची हुई हैं, सबसे ज्यादा माथापच्ची उन्हीं तमाम सीटों पर है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाए, इसलिए लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कल देर रात भी करीब 4 घंटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के बीच मंथन हुआ और आज सुबह से भी लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी था। लेकिन शाम 5 बजे शुरू हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का समापन हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक से निकल गए हैं और जोधपुर हाउस जा रहे हैं, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन अभी बाकी नेता नहीं निकले हैं, उनका निकलने का इंतजार है और उनकी पहली प्रतिक्रिया लखवीर इस वक्त वहां पर क्या नेता बाहर निकलने लग गए हैं, क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है। अब नजरें हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल गए हैं, लेकिन आला नेता अभी इस बैठक में मौजूद हैं। उनके निकलने का इंतजार है और उनकी पहली प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, क्योंकि इस बैठक में क्या कुछ हुआ उसको सब जानना चाहते हैं। 105 सीटों पर टिकटों का ऐलान कांग्रेस पार्टी को करना है। टिकट वितरण का मसौदा क्या होगा उस पर निगाहें हैं, क्योंकि अब तक जो 3 सूचियां जारी हुई, करीब 95 नामों का ऐलान किया गया, उनमें अधिकतर जो मौजूदा विधायक है उनको रिपीट किया गया है। ऐसे में आगामी जो 105 सीटें हैं जिन पर टिकट वितरण होना है, क्या वर्तमान विधायकों को कंटिन्यू किया जाएगा क्या, जिन्हें लेकर अब मंथन का दौर लगातार जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और कल की बैठक महत्वपूर्ण है सीईसी की। टिकटार्थी वहां पर पहुंचे क्या? और इससे पहले हम जो तस्वीरें देख पा रहे थे लखवीर की, जाहिदा खान के समर्थक भी पहुंचे थे, विरोधी भी पहुंचे थे। अभी कौन कौन वहां पर मौजूद है? बिल्कुल प्रियंका, प्रदेश के कोने कोने से आए टिकटार्थी यहाँ इस वक्त कांग्रेस वॉर रूम के बाहर मौजूद हैं। अंतिम दौर में तमाम ये टिकटार्थी प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस आलाकमान इन पर विश्वास जताए और उनको टिकट देके जाए। जहां तक विरोध की बात है तो मंत्री जाहिदा खान के समर्थकों ने और उनके विरोधियों ने जिस प्रकार से पिछले 1 सप्ताह से जो राष्ट्रीय राजधानी में बवाल काटा, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन आज प्रदेश की अन्य सीटों से भी कई दावेदार आए। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से कुछ लोग आए और उनका साफ तौर पर कहना था कि करीब 15 दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के सामने। ऐसे में विद्याधर चौधरी का टिकट काटकर किसी स्थानीय को टिकट दिया जाए, क्योंकि 20 साल से लगातार कांग्रेस वहां हार रही है। ऐसे में परिवर्तन किया जाना चाहिए और परिवारवाद की जो भूमिका है उसको फुलेरा में समाप्त करना चाहिए। इसके साथ ही किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर आपत्ति जताई विकास चौधरी की दावेदारी पर, कहा कि कल तक वो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में थे, आरएसएस के विचार से जुड़े हुए थे। ऐसे में उनको टिकट अगर दिया जाता है तो विरोध जताया जाएगा। साफ है कि कांग्रेस पार्टी को चेताना चाह रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, और इस वक्त भी आप देखेंगे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कोटा उत्तर से। किसके लिए टिकट मांग रहे हैं? खुद के लिए? मेरे लिए। क्या नाम है? दिनेश जोशी। उम्मीद है टिकट देगी पार्टी? बिल्कुल उम्मीद है। राहुल गांधी जी ने बोला है कि अगर ऐसे ही पीढ़ीवाद चलती रही, शांति रावल जी अपने पुत्र के लिए मांग रहे, जो चंद दिनों से, कुछ 6 महीनों से राजनीति करना है। मैं कुछ 20 साल से पूरा संघर्ष किया है, रोड से लेते पूरे राष्ट्रीय स्तर तक, भारत जोड़ो यात्रा में एमपी से लेकर यूपी तक। केजरीवाल तो कांग्रेस पार्टी में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। क्या लगता है अगर वापस से टिकट दे दी उनको या बेटे को, विरोध करोगे? बिल्कुल विरोध करूंगा। मेरे ऊपर बीजेपी ने तो केस लगाए, बाकी कांग्रेस में धारीवाल साहब ने 17 केस लगाए मेरे ऊपर।
तो अगर ऐसे ही मतलब कार्यकर्ता को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा तो कांग्रेस ठीक है, कैसे तो आगे बड़ी बढ़ेगी? संख्या में टिकटार्थी भी पहुंचे और जिस तरीके से 105 सीटों को लेकर तकरीबन 6.5 घंटे तक ये बैठक चली, ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है इन सीटों पर प्रत्याशी उतारना। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए। तो कल कांग्रेस सीसी की बैठक होने वाली है। कुल 105 सीट जो बचे हुए की दिनांक और